एक एपिक फिल्म का डायलॉग था, किसी को इतना मत दबाओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन और इसी फिल्म के डायलॉग पर या इसी तरह के सिद्धांत पर अब कंगना रनौत भी आगे बढ़ रही है। कंगना रनौत ने जो आज सुबह ट्वीट किया है, उस ट्वीट के मायने यही हैं कि आप किसी को इस लेवल तक मत डराइए कि उसका डर ही खत्म हो जाए और वो फिर विद्रोही हो जाए। कंगना रनौत के साथ जिस तरीके से मुंबई में हुआ, वो यही कहता है कि कंगना रनौत अब डरने वाली नहीं है और वो साफ तौर से कह रही है कि उसके पास खोने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कंगना रनौत वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाया है और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की सियासत में अगर सबसे स्ट्रांग कोई रहा है शुरुआती दशक से ही, इस दशक को आप 60-70 के दशक से ही शुरू करें, जब वहां पर मिल हुआ करते थे, कॉटन मिल हुआ करते थे, उस समय से ही बाला साहब ठाकरे का परिवार लगातार राजनीति कर रहा था और वो पर्दे के पीछे से सियासत के अहम हिस्से थे। लेकिन पहली बार किसी ने सामने से चुनौती दी, वो भी कंगना रनौत ने। डंके की चोट पर वह मुंबई आती है, मुंबई में आकर चैलेंज करती है और उसके बाद फिर मुंबई से अपने घर वापस लौट आती है। हालांकि बीएमसी ने जो कार्रवाई की, जिस तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ा, उससे वो काफ़ी दुखी भी होती है। लेकिन इस पूरे ट्वीट ने यह बता दिया है कि वह हार मानने वाली नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि ये वुमेन्स कंपैशन एंड जेंटलनेस आर ऑफन टेकन फॉर हर वीकनेस, नेवर पुश समवन टू ए पॉइंट वेयर दे हैव नथिंग टू लूज एनी मोर। यानी कि आपके पास किसी को आप इतना मत पुश करें कि उसके पास खोने के लिए फिर कुछ ना बचे। You only give them a freedom that many know such people don't only become dangerous but lethal as well। यानी कि आप किसी को बिल्कुल भी मत इतना दबाएं कि उसका डर खत्म हो जाए। जो मैरी कॉम फिल्म में डायलॉग था, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा वाला जो वह डायलॉग था, उसी डायलॉग पर कंगना रनौत भी अपनी बातें कह रही हैं और कंगना रनौत की ये बातें काफ़ी हद तक सही बैठ रही हैं। अगर आप याद करें, सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या वाले मामले में सबसे पहले किसी शख्सियत ने जस्टिस की मांग की और किसी ने उस गैंग, गिरोह, नशे, ड्रग्स सब की बात की तो वह कंगना रनौत ही थी। और फाइनली अब जिस तरीके से जांच मुकाम पर पहुंचने लगी है, उससे तो यही लगता है कि कंगना रनौत ने सबका चिट्ठा खोल दिया और इसी चिट्ठा खुलने की डर से लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। वो कह भी रही थी कि मुझे फोन करके धमकियां दी जा रही है, उसके बाद उन्हें Z+ की सिक्योरिटी भी दी गई। तरीके से बीएमसी ने उनके ऑफिस को गिराया, उससे तो यही लगता था कि यह बदले की कार्रवाई थी और यही बात वो बार बार कह रही थी। कंगना रनौत हिमाचल में बैठकर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है और सुबह शाम ट्विटर के जरिए ही उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे भी हैं। लेकिन उनका यह ट्वीट यही कह रहा है कि फिलहाल वह अब किसी से डरने वाली नहीं है और डंके की चोट पर अपनी बात वह रखती रहेंगी।